Hey, today we are discuss about acid, base and salt. This is a chapter of class 10th chemistry chapter number 2 and this lecture we take in one shot. Okay, if you are comfortable so you can see this video or this video may be longer. Okay, so without wasting our time let's start the video. Okay, so image, okay, you forget this. What is right you are forgetting. Imagine that you have three friends such as your many friend right now अमन कुणाल संतोष अमन सलेश कुणाल जैम और मतलब बहुत सारे आपको फ्रेंड होंगे ना you have many friends so such as you make three more friend and they have name acid base and salt acid base and salt so you are ask him na what is your means what is your name means फिर you ask him what is your name means मतलब तुम्हारे नाम का मतलब क्या होता है so you ask everyone yeah so firstly you are asked with acid you are say that hello acid hi he say that hi so you you say that okay what is the what is you मतलब तुम क्या हो तो acid say that I am nothing means वो कहेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ या तो वह कह सकता है मैं एक सब्सटेंस हूँ he said that I am a he said that acid is a substance that are taste in sour means खट्टा होता है sour means खट्टा होता है sour मतलब खट्टा होता है जैसे you listen carefully and do not forget this clearly okay देखो सोचो कि आपने तीन दोस्त बना लिया एक का नाम है एसिड एक का नाम है बेस एक का नाम है साल्ट एसिड क्या करता है एसिड ये डिसाइड मतलब एसिड का मतलब क्या कहता है एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो खट्टा रहता है खट्टा साउर साउर मतलब ब्रदर सच एज योर मेनी फ्रेंड दैट ही से दैट हे आई हैव 4 BMW आई हैव 5 Lamborghini and what you have so then you are feeling inside your heart ये मेरे को कड़वा दोस्त मेरा है बहुत बेकार दोस्त है यू आर इमेजिन दैट या सो दैट इमेजिन हियर सो जो एसिड होता है आपका वे आपका कड़वा होता है अब जो बेस होता है बेस क्या होता है जो आपका बेस होता है BAC बेस मतलब देखो मैं आपको देखो अभी अब तक मेरा कोई वीडियो नहीं देख रहा होगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ एकदम अच्छे से ठीक है देखो एसिड का मतलब होता है क्या है हिंदी का एसिड का हिंदी मीनिंग होता है अम्ल क्या होता है अम्ल एसिड का हिंदी मीनिंग होता है अम्ल ओके सो देखो अम्ल मतलब अमला समझो अमला तो आप खाते होंगे हाँ देखो पिछले लेक्चर में ना मैंने एक लेक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें मैं लेक्चर नंबर 1 भी बनाया था इसमें मैं लास्ट में आपको कुछ बता दिया था लिटमस पेपर के बारे में वो भी यूट्यूब पे एक आपको वीडियो बना दिया था लेकिन उसमें पता क्या दिक्कत निकल के आया जब वीडियो मैंने अपलोड किया तो पता चला कॉपीराइट आ गया एक वीडियो बस मैंने डाल दिया उसका कॉपीराइट आ गया मैं सोचा जाने दो यार चलो अपने टॉपिक बात करते हैं देखो एसिड का हिंदी मीनिंग होता है अम्ल 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 मतलब अमला हाँ भैया मैंने अमला तो खाया है दैट इज वेरी खट्टा बहुत खट्टा आता है तो जो भी चीज खट्टा आता है उसको एसिड में ले लो यस ठीक है अब जो चीज टेस्ट इन साउड सॉरी जो चीज उसको टेस्ट करने में वो थोड़ा सा उसके तरह आता है साबुन के जैसा उसको बोलते हैं बेस साल्ट किसे कहते हैं एसिड और बेस को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं साल्ट ओके अब कहेंगे भैया आपने बताया कुछ नहीं समझ आया फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो ना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ओके भैया मैं स्क्रिप्ट कर दे रहा हूँ वीडियो अरे स्क्रिप्ट मत कर यार अभी वीडियो 1 घंटा बनाऊंगा अरे टेंशन मत लो अगर तुम मेरे वीडियो का बेटर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो मेरे वीडियो को तुम 1.5x पे देखो तुम्हारे ये वाला क्लास 40 मिनट में या 50 मिनट आधे घंटा तुम्हारा क्लास खत्म हो जाएगा अगर तुम 1.5x पे देखोगी तब ठीक है तो मैं एसिड एंड बेस एंड साल्ट को एकदम डीप में बताऊंगा चैप्टर का नाम है यही तो अच्छे से बात करूंगा ना अभी मैंने क्या बताया मैंने कुछ नहीं बताया मेरे को भी लगता है आपको कुछ समझ आया ही नहीं है तो मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा ठीक है
So firstly, we are erase this. So actually meaning of acid is say that acid is a substance. ये एसिड होता है, क्या होता है? सबस्टेंस। सबस्टेंस में सब कुछ आ सकता है, मोबाइल, पंखा, कूलर, मतलब सबका मतलब सब कुछ आ सकता है एसिड के अंदर ना। मतलब ये सबस्टेंस मतलब कुछ भी हो सकता है। क्या मैं इस मार्कर को सबस्टेंस कह सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, एसिड एक सबस्टेंस है, ठीक है, कोई भी सबस्टेंस हो सकता है ना। विच आर टेस्ट इन साउर, जो उसका टेस्ट होता है, जो उसका स्वाद रहता है वो खट्टा रहता है। तो एसिड का स्वाद रहता है वो खट्टा रहता है, ओके। एंड विच हैव H प्लस आयन, विच हैव H प्लस आयन। H प्लस क्या, आयन क्या होता है भैया? पहले मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा, फिर ये सब बताऊंगा। देखो, एसिड इज ए सब्सटेंस दैट टेस्ट, जो उसका टेस्ट होता है खट्टा होता है, और उसके पास H प्लस आयन रहता है, ओके ओके। H प्लस आयन का मतलब क्या रहता है? देखो, इतना समझ आएगा नहीं, एसिड आई होप समझ आया होगा यार, ठीक है ठीक है। अब देखो, H प्लस आयन यहाँ पे मतलब एसिड के पास H प्लस आयन रहता है, कैसे रहता है चलो बताता हूँ। सोचो कि ये को एसिड है, तो जब ये ब्रेक हो रहा है तो H प्लस आयन Cl माइनस आयन में बन रहा है, ठीक है। तो देखो, ये जब ब्रेक हुआ तो हमारे एक H प्लस आयन से निकल रहा है ना, तो मतलब कुछ भी चीज ब्रेक हुआ, अगर उसके अंदर H प्लस आयन निकल गया है तो समझ जाना वो एसिड है। कोई भी चीज अगर ब्रेक हुआ तो अगर उसके अंदर से कुछ निकल रहा है, जैसे यहाँ पे H प्लस निकला तो वो एसिड है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब चलो हम लोग कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ। मतलब एग्जाम्पल मतलब देखो, एसिड का बात मैंने कहा कि जो भी चीज खट्टा होता है एसिड होता है, बट हमारे डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल होगा ना। जैसे कि डेली लाइफ मतलब इन आवर अराउंडिंग मेनी थिंग्स दैट वी आर यूज एसिड इन डेली लाइफ मीन्स इन ईच डे, मीन्स 1 month, वन वीक, 1 day, 2 day, 3 day, later we are use, okay. So here are some example that we use in daily life, okay. So can I erase this? Yes brother, you are erase this clearly. So मैं यहाँ पे टॉपिक डालता हूँ डेली लाइफ एग्जाम्पल। डेली लाइफ एग्जाम्पल एसिड का, ओके ओके। हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल में समझ लो हम लोग क्या नींबू का यूज करते हैं, नींबू, अरे हाँ भैया नींबू, लेमन लेमन लेमन। सो लेमन इफ यू आर टेस्ट दिस, लेमन इफ यू आर कट दिस, सो इफ यू आर टेस्ट दिस योर फेस एक्सप्रेशन विल दैट, ऐसे। सो दैट इज व्हाई दिस इज खट्टा। लेमन जो होता है खट्टा होता है, लेमन मतलब नींबू होता है, नींबू बहुत खट्टा होता है। जो भी चीज खट्टा लगता है वो एसिड के अंदर आता है। हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल में सोच लो, हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल में एसिड मान लो हमारा लेमन हो गया, एक मिनट, देखो हमारे, देखो जो आपका लेमन और ऑरेंज, लेमन मतलब नींबूगा होता है और ऑरेंज मतलब संतरा होता है। देखो लेमन और ऑरेंज के बीच में ज्यादा फर्क है नहीं, और दोनों एकदम खट्टा खट्टा आते हैं। तो सोच लो मतलब नींबू जो आपका नींबूगा है और संतरा है, दोनों के अंदर एक ही एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड। तो क्या कि भैया सिट्रिक एसिड, अरे मतलब लेमन के अंदर कौन सा एसिड है, तो तुम बोल देना सिट्रिक एसिड। भैया ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड बोल देना। अब कर्ड, कर्ड मतलब जो दूध का बनता है दही, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, ओके ओके। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया हमारे आसपास में बहुत सारे एसिड होते हैं, बहुत सारे कड़वा आते हैं, बहुत सारे खट्टा आते हैं, मतलब बहुत सारे एसिड है जो बहुत कम नॉर्मल होता है, बहुत सारे एकदम खट्टा आता है ना। तो उसको बोलते हैं पीएच स्केल, मतलब कितना
एसिड है कितना बेस हम लोग अभी भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का। एसिड का मैंने कुछ डेली लाइफ एग्जांपल बता दिया। ओके ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, एनी बॉडी, एक मिनट। देखो अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। भैया ये क्या होता है? अरे यार देखो, हम लोग खाना खाते हैं, पनीर, मुर्गा और करेले की सब्जी, बहुत सारे खाने खाते हैं हम लोग। तो सोचो इतना बड़ा हम लोग खाना खाते हैं और हम लोग बिना मतलब अच्छे से बहुत लोग ले लेते नहीं है, मतलब हम लोग खाना एकदम कुछ ही खाया जाता है, एकदम कुछ के, जो कि कोई नहीं करता, बल्कि मैं भी नहीं करता हूँ। तो कोई कुछ ही खाता नहीं है। सोचो कभी अभी खड़े खा जाते हो, जैसे अंडा है, मतलब क्या खड़े खा जाते हो आप? जैसे मटर का दाने खड़े खा जाते हो ना, पनीर ये सब खड़े खा जाते हो ना, तो खड़े मतलब बिना लीले खा जाते हो ना, तो मतलब ये हमारे पेट में जाता है, तो उसको कैसे पाचन करता है? सोचो हमारे शरीर के अंदर एक एसिड है जो इतना भी खाना खा रहे हैं उसको एकदम पानी में कर दे रहा है। सोचिए कितना वो हीट होगा और कितना खतरनाक वो एसिड होगा। सोचो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, तो जो जितना खतरनाक रहेगा उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जो जितना वीक रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग वीक एसिड। ओके ओके, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगर आप नोट बना रहे हैं तो उसके नीचे आप लिख देना कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ओके 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 ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मतलब चलो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ, वीक एसिड के बारे में भी कुछ बता देना चाहता हूँ, ठीक है? तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, हमारे डेली लाइफ एग्जांपल में है जैसे आपका HCl एसिड। कौन सा एसिड? HCl। HCl एसिड और H2SO4। HCl एसिड हमारे खाने को पचाता है और H2SO4 पता नहीं कहाँ पाया जाता है, बस डिफिनेशन मतलब एग्जांपल याद कर लो। ओके, हमारे जो खाना पचाता है, कौन सा एसिड पचाता है स्टोमक के अंदर? वो HCl एसिड। हमारे खाने को कौन सा एसिड पचाता है? HCl एसिड। HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यस ब्रदर, समझ आ गया। अब बात करते हैं हम लोग वीक एसिड। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, मतलब बहुत खतरनाक एसिड। अब बात करते हैं वीक एसिड। वीक मतलब कमजोर एसिड। देखो कमजोर एसिड में आपका आ जाएगा जैसे कर्ड, जो भी बताया, कहाँ गया कर्ड, जो दूध का दही बनता है वो, और सोच लें नींबू, ये सब वीक एसिड है। मतलब कुछ एसिड ऐसा होता है ना, अगर आप उसे हाथ थोड़ा सा टच कर देंगे वो आपका परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए आपका हाथ डैमेज कर देगा। और कुछ बहुत वीक होते हैं, मतलब बहुत कमजोर रहता है, जैसे कि नींबू, अगर आप उसे कुछ टच वच कर लेंगे तो आप थोड़ा मर जाएंगे कि आपका हाथ हमेशा बेकार हो जाएगा। तो मतलब ये कुछ समय, मतलब जो वीक एसिड होता है बहुत कमजोर होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बहुत खतरनाक रहता है। अगर उससे आप कुछ भी टच कर दोगे वो एकदम डैमेज कर देगा हाथ को, किसी भी सब्सटेंस। ओके, तो वीक एसिड का कुछ एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल क्या, मैंने खुद लिखा है, ये सब वीक एसिड का एग्जांपल है। लेमन, ऑरेंज, सिट्रिक एसिड, कर्ड, लैक्टिक एसिड। ओके ओके, समझ आया? समझ आया। अब हम लोग आप लोगों को बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। भैया प्रॉपर्टी ऑफ एसिड मतलब बताओ यार। देखो अभी मुझे बहुत प्यास लग रहा है, तो मैं वीडियो बनाते समय किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोग जाओ पानी पियो, आप लोग पानी पियो, तब तक मैं कुछ सोच रहा हूँ। मतलब तुम लोग पानी पियो, देखता हूँ आप लोग कैसे पानी पीते हो। चलो पियो पानी, पियो। तब तक पीते रहो, तब तक मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। ओके ओके, पी लिए। यस भैया पी लिए। चलो क्लास को इशारे करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। भैया ये क्या होता है? टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हमारे ये सोचो, मैं आपको देख सकता हूँ, मैं हाथ उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ ऐसे करके, सामने आओगे तो मार सकता हूँ। तो मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे अंदर प्रॉपर्टी है ना, मारकर को ऐसे उछालने का, तुम्हें पानी पिलाने का, मेरे अंदर प्रॉपर्टी, मेरे अंदर प्रॉपर्टी बात करने का,
बोल सकता हूँ। तो मेरे अंदर सब प्रॉपर्टी है, ऐसे एसिड के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसको जानेंगे। ठीक है, ठीक है। तो टॉपिक डाल लेना यार ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ना। इसका पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, साउर इन टेस्ट। साउर इन टेस्ट मतलब जो एसिड ऐसा होता है जो स्वाद में उसका होता है खट्टा आता है, स्वाद इसका खट्टा आता है, खट्टा आता है। ठीक, समझ गए, समझ गए। अगर आपके पास कोई ब्लू लिटमस पेपर होगा ना, अगर आप उसको वाटर में, अगर आप उसको एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ब्लू अगर आपका लिटमस पेपर रहेगा तो वो रेड हो जाएगा। देखो अभी टेंशन मत लो, अभी इसके बाद बेस पढ़ाएंगे। बेस के बाद एक और टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सॉरी, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। मतलब हम लोग कैसे पता करें कि एसिड है कि बेसिड। मैं आप लोगों को उसमें कुछ पॉइंट दूंगा, वो पॉइंट आप अगर ध्यान से सुन लोगे, अगर वो वाला पॉइंट अगर आप ध्यान से सुन लोगे, तब आपको एकदम अच्छे समझ आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ नहीं समझ आ रहा है, मतलब ये सब तो समझ आ गया, लेकिन ब्लू लिटमस टूडे नहीं समझ आया ना, अभी आगे आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के अंदर तो समझ गए, एसिड खट्टा आता है और किसी कोई भी ब्लू प्रॉपर्टी रहेगा तो उसको रेड में कर देगा। ओके ओके। अब राइट नाउ वी आर इरेज दिस, अब पढ़ते हैं बेस की तरफ। हाँ, चलो बेस की तरफ पढ़ते हैं। मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरे मन में एक उपाय आ गया, मतलब एक डेफिनेशन, मतलब क्या एक आइडिया फैक्ट आ गया। क्या तुम्हें पता है सॉन्ग और म्यूजिक में क्या अंदर है? नहीं पता ना, देखो मैं बताता हूँ। जो म्यूजिक रहता है, जो म्यूजिक रहता है वो किसी गाने का बस बैकग्राउंड रहता है। जैसे मान लो मैं गाना गा रहा हूँ, तेरी अखियाँ गुलाब सा न जानो साडा प्यार, तो मतलब मैं गाना गा रहा हूँ ना, और म्यूजिक क्या रहेगा, इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बचेगा, नहीं, जैसे जड़ा समझो रे, ये वाला गाना एक है ना, उसके पीछे म्यूजिक क्या बजेगा, ये सब जो बोला है बैकग्राउंड म्यूजिक को हम लोग बोलते हैं, बैकग्राउंड सॉन्ग को बोलते हैं म्यूजिक। और सॉन्ग मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहले ये भी साथ में बोल रहा है, फिर उसको तुरंत ऊपर मैं भी बोल रहा हूँ, जरा समझो ए। तो सॉन्ग और म्यूजिक में डिफरेंस समझ आ गया, आ गया। ठीक है, अब अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक है बेस। भैया बेस क्या होता है? देखो बेस क्या होता है, आपको इस समझ आया कि नहीं समझ आया? बेस क्या होता है? जो बेस होता है, बेस 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 बेस, जो आपका घाव लग गया, ऐसे मार रहा था जिससे, जो आपका बेस होता है, ये आपका टेस्ट कैसा रहता है? बेटर रहता है, बीटर। तो पहले मैं यहाँ पे बेस बेस का भी डिफिनेशन लिख ले रहा हूँ। जो बेस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर। इसका टेस्ट होता है बीटर। बीटर मतलब खट्टा होता है, मतलब खट्टा नहीं, बहुत कड़वा होता है। ओके ओके। और इसके पास OH माइनस का आयन रहता है। बेस का टेस्ट रहता है बहुत कड़वा और इसके पास OH का माइनस चार्ज रहता है। ओके ओके। अब देखो एग्जांपल ले लो, तो देखो बेस का डिफिनेशन समझ आएगी नहीं? बेस क्या होता है? उसका टेस्ट जो होता है कड़वा होता है और उसके पास OH माइनस का चार्ज रहता है, आयन रहता है या तो चार्ज रहता है। ओके ओके। अब मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया, NaOH एग्जांपल है ना, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो पहले Na प्लस निकालेगा तो छोड़ो, अब बाद में OH माइनस निकाल रहा है, तो मतलब OH माइनस कोई भी रिएक्शन हुआ तो अगर उसके अंदर OH माइनस निकला तो सोचो बेस है, अगर उसमें H प्लस निकला तो सोचो लो एसिड है। यहाँ पे OH माइनस निकला तो वहां पे क्या है? बेस। समझ आया कि नहीं? आ गया? तो बेस का मतलब समझ आ गया। बेस क्या होता है? कड़वा होता है टेस्ट में और उसके पास OH का माइनस चार्ज रहता है। यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल लिया है जो कि NaOH है, अगर मैंने उसको ब्रेक डाउन किया तो Na प्लस मतलब कोई ऐसा निकल रहा है, बाद में OH माइनस निकल रहा है। OH माइनस अगर जिसमें भी आ जाए वो बेस है। समझ आया कि नहीं? आ गया? अब हमारे डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल है इसका, बेस का।
तो हम लोग इसमें कोई वीक एसिड मतलब इसके अंदर कोई वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस ये सब नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे डेली लाइफ एग्जाम्पल। डेली लाइफ एग्जाम्पल मतलब हम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में क्या आता है बेस में ना, उसके अंदर पहला कोई एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, उसके अंदर पहला कोई एग्जाम्पल लेंगे सॉफ्ट सॉल्यूशन। देखो अभी ना सोचो यार, मैं मिस्टर बीस्ट का फैन हूँ, मतलब मैं सबका ऐसे एक प्रकार से फैन हूँ। तो मिस्टर बीस्ट ने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं कहूँगा कि मतलब वो कहा रहा था कि काश आज मैं 15 साल बाद वीडियो देखूंगा तो कितना बड़ा क्रिएटर रहूंगा। तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ काश इसी वीडियो को मैं 5 या 10 साल बाद देखूंगा कितना मैं बदल जाऊंगा। इस स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद ये घर देख सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं, फिर कुछ सालों बाद मेरे पास क्या होगा। तो मतलब ये सब ऐसा याद रहता है। तो अभी जैसा मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं आपको कैसे दिखाऊं। एक मार्कर है, स्मार्ट बोर्ड है, और आप सोच रहे होंगे मेरे पास है मोबाइल, मोबाइल नहीं है। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये एक्चुअली मेरा सेटअप है। यहाँ पे देखो 3 ठो मैंने लगाया है, क्या बोलते हैं नहीं पता क्या लगा है। और ये थोड़ा सा मैंने लिखा है, मतलब ये पता नहीं क्या लिखा है, डेवलपमेंट मैंने जो जो पढ़ा मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और ये सब मतलब मैं बस टॉपिक लिखा हूँ, जो जो पढ़ाना है बस वही पढ़ा रहा हूँ। और मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कि नहीं, मतलब मैं तीनों पे वीडियो अपलोड करता हूँ। एक को इंस्टाग्राम पे करता हूँ, एक को पढ़ाने वाला करता हूँ, एक को पियानो भी मैं बजाता हूँ, एक को आर्यन केलेविन भाई का भी वीडियो बनाता हूँ। तो ये सब देख सकते हैं मेरे। मैं महीने के लास्ट दिन कभी वीडियो डालता नहीं हूँ, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों आ गया नहीं। हाँ देखो, लर्न विथ SM, यहाँ पे मैं महीने के लास्ट दिन किसी भी वीडियो नहीं डालता हूँ। मैं क्या कर रहा था, 15 मान लो मैं 5-6 साल बाद वीडियो देखूंगा तो कैसा मेरे को लगेगा। देखो ये बर्तन खटिया वटिया पता नहीं क्या फेंका हुआ है, क्या फेंका है, कपड़ा वपड़ा सबका है। और इधर ये फिजिक्स वाला है भाई, और इधर फिजिक्स वाले सर को भी देख लो। और इधर मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं पे बैठ के, और इधर भगवान जी है, और बाहर सब लोग बात कर रहे हैं आपस में कि मैं क्या करूँ यार। सॉरी यार आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, बट मुझे कुछ दिखाना पड़ रहा है कि मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करो, बस मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को अपना कुछ। ठीक है, आ जाओ अपने टॉपिक पे। हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल में आ जाता है को डेली लाइफ एग्जाम्पल बेस में आ जाता है को हमारा सॉफ्ट सोल्यूशन। देखो तुम्हें पता नहीं होगा, मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमेशा आपका हमारा जो बेस होता है वो जब उसको रगड़ोगे ना तो वो हमारा साबुन की तरह लगेगा। साबुन मतलब सोचो कि मेरे पास साबुन है, कोई रन का साबुन है, ये कोई स्पॉन्सर नहीं, क्या स्पॉन्सर्ड हो गया यार। अभी मेरे चैनल पे 12 सब्सक्राइबर, इस पे ही स्पॉन्सरशिप आ जाएगा। आज मैंने जो वीडियो अपलोड किया था ना भाई, उसको सुबह अपलोड किया था, अभी को मैं चेक कर रहा हूँ, उस पर 0 व्यू आएगा है यार, 0 व्यू। दिल टूट गया था बस। देखो छोड़ो, जो बेस होता है, बेस हमारा अगर आप उसको रगड़ोगे ना तो थोड़ा साबुन की तरह लगेगा। तो सोचो ये हमारा को साबुन है, तोड़ दो क्या इसको, तोड़ दो क्या आप लोगों के लिए, नहीं टूट रहा है ना। अगर मैं इसको रगड़ूंगा, तो कैसा लग रहा है, थोड़ा साबुन की तरह लग रहा है ना। जो भी चीज रगड़ने पे साबुन जैसा लग रहा है तो वो बेस है। समझ आया कि नहीं आ गया। तो एग्जाम्पल देखो ले लिया मैंने सॉफ्ट सॉल्यूशन, मतलब जो मैंने नहाते हैं हम लोग ऐसे करके नहाते हैं, मक्खी थी तो वो सब जो मैं ऐसे हम लोग नहाते हैं तो उस समय बेस होता है। बेस मतलब वो थोड़ा साबुन साबुन की तरह लगता है ना बेस, हाँ तो वो बेस हो गया। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है टूथब्रश। भाई जो हम लोग
जो हम लोग ब्रश करते हैं ना, ये भी हमारा बेस है। बेस मतलब ये भी हल्का ये खट्टा नहीं आता कभी, ये जब भी आता है हमारा बेस के ही अंदर आता है। टूथ ब्रश हम लोग करते हैं, ठीक है। बेस हमारा किसके अंदर आता है? टूथ ब्रश, मतलब टूथ ब्रश बेस के अंदर आता है, ठीक है ठीक है। अब हम लोगों का कुछ बताना नहीं। अब इसका चलो कुछ प्रॉपर्टी भी बात कर लेता हूँ। ओके ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसका पहला प्रॉपर्टी रहता है क्या है? बेटर इन टेस्ट, मतलब टेस्ट में कड़वा रहता है। कैसा रहता है? कड़वा रहता है। ओके ओके। अब ये जो है ना, हमारे ब्लू लिटमस को रेट कर देगा। कौन करेगा? बेस। बेस जो होता है हमारे, कोई ब्लू लिटमस है, अरे कोई भी रेड लिटमस है, अगर वो बेस में जाएगा तो वो तुरंत है ब्लू हो जाएगा। ओके ओके, समझ आया कि नहीं? हाँ भैया समझ आ गया। देखो, अब इसके बाद मैं को आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद एकदम लल्लन टॉप से समझाऊंगा ना। लल्लन टॉप मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको कुछ दूंगा, उससे आप एकदम अच्छे समझ जाएंगे। भाई यहाँ पे भी लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बेस का नाम आ गया, चलो याद कर लो। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आता है हमारा? KOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आता है। एक सेकेंड, NH4 हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक होता है NH4OH, ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। ओके ओके। अब वीक बेस के अंदर हमारे क्या आता है? सॉरी, देखो ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारा वीक बेस है। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ऊपर वाला, नीचे वाला वीक बेस। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना? आया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। इंडिकेटर्स भैया क्या होता है? यही तो कब से कह रहा था स्टार्ट करने के लिए कॉपी। भाई यार मेरा वो कहाँ गया? क्या भैया? देखो, मेरे जेब में है यार, ये यही खोज रहा था कहाँ है। तभी तो बार बार कह रहा था समझ आया समझ आया, मैं यही खोज रहा था कब का ही। पहले मैं इसे रीच करता हूँ। अब चलो मैं आप लोगों को अब बात करते हैं इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। कोई मेरे मुंह पे कहना मत कि भैया लो, अरे लो वॉइस तो है यार, माइक अभी तो है नहीं, फैन तो चल रहा है। फैन सब कुछ बाहर देख रहे हो, मम्मी चिल्ला रही है, इसलिए चिल्ला रही है, नानी से बात कर रही है, तो उधर साउंड तो आएगा ही आएगा। आप लोगों को थोड़ा सा वॉल्यूम कम लगेगा, और थोड़ा सा मेरे, आप कहना मत कि भैया आपके अंदर लो एनर्जी। भाई एनर्जी बहुत ठूस ठूस की बना सुनाओ क्या भाई? और बताओ, इतना तेज कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। इंडिकेटर्स, बात करते हैं इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। देखो, बाइक में क्या होता है? इंडिकेटर, अरे कहीं जा रहे होगे, कोई बोले अरे भैया ये बड़ा हट, थोड़ा बाइक में इंडिकेटर लगा देना। इंडिकेटर मतलब क्या होता है मेरे को नहीं पता यार। इंडिकेटर दबाओ, अच्छा इंडिकेटर मतलब होता है जब इंडिकेटर को दबाओगे, हल्का हल्का छोड़ोगे तब गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो मतलब वह बताता है कि छोड़ोगे तब गाड़ी बढ़ेगा। तो यही हमारे एसी राउंड बेस के अंदर आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बताते हैं कि हमारे एसिड है कि बेस है। समझ आया कि नहीं समझ आया? हा हा हा। भाई यार पता नहीं तुम लोग कैसे समझ आया कि नहीं पता, मुझे नहीं पता। देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉपी ले रहा हूँ और कुछ बताता हूँ। देखो, इंडिकेटर्स यह बताता है कि आपका ये बेस है कि एसिड है। ओके ओके। अब इसके अंदर मैं 3-4 ठो एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझाऊंगा, इतना समझ सकते हैं तो अच्छी बात है।
देखो लिटमस पेपर में क्या रहता है, अगर आपका कोई भी एसिड है या तो कोई भी लिटमस पेपर है, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू नीला अगर लिटमस पेपर है, पेंट कर देंगे चाहे जैसे भी, अगर आप कोई भी एसिड ओसिड डाल के बेस उस डाल के अगर आप उसे ब्लू पेंट कर देंगे, जैसे आप अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप तुरंत ही उसको एसिड में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। अगर वह लाल लिटमस है तो फिर से अगर आप उसे बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अब भैया एक्सपेरिमेंट दिखा भाई यार, देखो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैंने जो सुबह मैंने पहले कहा था, मैं जब लेक्चर नंबर 1 के लास्ट, तुम लास्ट का वीडियो देख लेना, मतलब सीधा लास्ट में चल जाना, लास्ट का 10 मिनट बस आप देख लेना, उसमें मैं 5 या 10 रील्स दिखाया हूँ, दिल मतलब पढ़ाई का शॉर्ट्स दिखाया हूँ। उसमें मैं लिटमस पेपर, फिनोस्फॉल, फिर मैथाइनिक ऑरेंज, फिर नेचुरल इंडिकेटर, चारों का शॉर्ट शॉर्ट 2-3 को दिखाया था। बट भाई मैंने वीडियो अपलोड किया, लास्ट में जाके कॉपीराइट आ गया, तो मैं वो वाला चक्कर नहीं लेना चाहता हूँ। फिर से क्यों तो कहोगे भैया ले लो ना ले लो ना, देखो मैं इसलिए लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं मान लो गलती से मैंने एक क्यों शांत तिरंगा परेशान कर रहा है, अगर मान लो मैंने ले लिया फिर से स्ट्राइक आ जाएगा, फिर से कोई मेरे को, अगर आप मतलब लेक्चर नंबर, अभी मैं बहुत सारा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाना है यार, साइंस एकदम घोल के पिला दूंगा। ठीक है, टाइम बचेगा तो अदर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो पहले ये सब तो बता दूं। मतलब उसमें भी कोई आपको वीडियो फोटो दिखाना पड़ेगा। तुम्हें पता है यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है, एल्गोरिथम मतलब कि नियम, एल्गोरिथम का मतलब होता है नियम। जैसे मेरा नियम क्या कहता है, मेरा नियम ये कहता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो कुर्सी लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मतलब यूट्यूब का भी एक एल्गोरिथम रहता है। एल्गोरिथम मतलब यूट्यूब का नियम क्या कहता है, यूट्यूब का नियम ये कहता है अगर आप कोई भी वीडियो, अगर आपके वीडियो कॉपीराइट आ गया, 3 से ज्यादा कॉपीराइट ना आए, उससे आपका चैनल बेकार हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा, मतलब ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मैं इसी चक्कर को देखते हुए मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन आप इंटरनेट पे जाना, मतलब जिस पे यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो लिटमस पेपर इंडिकेटर्स। लिटमस, देखो LITMUS लिटमस पेपर, बस लिटमस पेपर इंडिकेटर्स ये जा देना, लिटमस पेपर इंडिकेटर्स एक्सपेरिमेंट। लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट का स्पेलिंग भी नहीं आपको पता होगा, EXPERIEMENT। तो लिटमस पेपर इंडिकेटर्स एक्सपेरिमेंट, फिनोस, ये PHENOLPHTHAL फिनोल्फल इंडिकेटर्स एक्सपेरिमेंट, मैथिली ऑरेंज इंडिकेटर्स एक्सपेरिमेंट, नेचुरल इंडिकेटर्स एक्सपेरिमेंट। अब चारों जाके यूट्यूब पे शॉर्ट 5-6 देख लेना, सबका एक आंखों, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा इंडिकेटर्स। ओके ओके, वरना मैं दिखा देता यार, जाके मेरे पिछले लेक्चर नंबर 1 का लास्ट वाला देखो ना, अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो जाके मेरा वाला लास्ट वाला देख लो, मैं उसमें सभी एकदम अच्छे से बताया हूँ। ठीक है ठीक है, मेरा इंडिकेटर्स वेब टॉपिक हमारा हो गया है खत्म। अब पहले देख लो कितने मिनट का मेरा वीडियो बना है। ठीक है, वीडियो भी बना है 25 मिनट का, सॉरी 35 मिनट का। अब मैं यहाँ पे लेके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है बस। जो मैंने पिछले लेक्चर नंबर 1 लिया था ना इसी चैप्टर का, वो लमसम मेरा 50 मिनट का गया था, और लेक्चर नंबर 2 गया था बस मेरा 23 मिनट का। क्यों? क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर, मतलब आधा से ज़्यादा मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही कंप्लीट कर लिया था, और अब से मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये लेक्चर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो बताऊंगा लेक्चर नंबर 2 का बताऊंगा। ठीक है ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 भाई कम मत समझना, लेक्चर नंबर 2 तो और बहुत समझाऊंगा। बस 10 या 20 मिनट में पूरा लेक्चर नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा। पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद ओके ओके। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना बस, और कुछ फालतू की बात मत करना। क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन, हमारा ऐसे सांस ले रहा था, नटई के अंदर चल गया कोई मक्खी, कोई ना, खाता नहीं हूँ बट चल गया, तो दिस इज ओनली फॉर प्रैंक। ओके ओके,
So look here, your question is that what, sorry, ये डू है, सी एंड ओ मत पढ़ना, ये डू है। Why do एसिड सो, ए दीदी परेशान करते हैं यार ये लोग। देखो, why do acid show their property only in water, मतलब जो एसिड होता है बस पानी के ही अंदर क्यों अपना रिएक्शन फानता है, हवा में क्यों नहीं फान सकता है? क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, एक प्रकार से इसका मेन रीजन है, क्वेश्चन समझ आएगी नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू एसिड, हमारा जो भी एसिड का रिएक्शन हो रहा है वह पानी के ही अंदर क्यों होता है? डाउट तो बनता है ना, क्यों पानी के अंदर क्यों बनता है? कि पहले मैंने आपको डिफिनेशन बताया था, मतलब एसिड में क्या रहता है, एक मिनट, अगर देखो एसिड में H प्लस आयन रहता है तो H प्लस आयन किस में रहता है, एसिड में रहता है। हाँ, Cl माइनस किसके अंदर रहता है, बेस के अंदर रहता है। हाँ, Cl नहीं भाई, OH माइनस। यार बार बार मैं, अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, मैं बार बार वहां पे बोल रहा हूँ Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। मैं यहाँ बस एक आगे 2 बार गलती किया हूँ वहां पे, तो जो भी वहां पे गलती हो माफ कर दीजिएगा। और यहाँ पे जब भी मैं बोल रहा हूँ Cl माइनस, तो समझ जाना OH माइनस बोल रहा हूँ। ओके ओके, OH माइनस किसके अंदर होता है, बेस के अंदर होता है। अब H प्लस इक्वल टू Cl माइनस, अगर एसिड और बेस जिसमें बराबर होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता क्या बोलते हैं, क्या लिख गया यार। देखो यहाँ पे मक्खी दौड़ रहा है, पता नहीं क्यों, देख लूं थोड़ा सा। देखो, एसिड के अंदर H प्लस आयन होता है, बेस के अंदर OH माइनस रहता है, और जिसमें H प्लस और Cl माइनस दोनों बराबर होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूट्रल। समझ आया कि नहीं आया भैया? यहाँ पे मतलब मैंने जब यहाँ पे क्या, एसिड के अंदर बस H प्लस, ओनली H प्लस ही होता है, तो मतलब जिसमें भी इसमें कहा है कि एसिड क्यों वाटर में ही अंदर होता है। भाई वाटर के साथ होगा तो जैसे वाटर का क्या रहता है, वाटर का वो फार्मूला क्या कहता है, वाटर का फार्मूला कहता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो मतलब H प्लस आयन, हाइड्रो जो H प्लस किससे मिलकर बना है, H प्लस आपका हमेशा एसिड वाटर से मिलकर बना है H प्लस। तो सोचो कि जब वाटर से मिलकर बना ही है तो वाटर के अंदर होगा ही होगा ना, तो इसीलिए H प्लस आयन मतलब वाटर के ही अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पे H प्लस चार्ज है तो वाटर के ही अंदर होगा, बिकॉज दे हैव H plus ion. If example is you tell that HCl, so if you are break down there, so H plus ion मतलब this is inside the water. वाटर के अंदर जो भी होता है उसको बोलते हैं एसिड। ओके ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, बस यहाँ पे जहाँ पे एसिड है वहां पे बस बेस है। एसिड और बेस दोनों वाटर के ही अंदर होता है। ओके ओके, अब जैसे मेरा हो गया वाटर के अंदर होता है, तो बेस में हमेशा क्या रिलीज होता है, OH माइनस। क्या निकलता है, OH माइनस। यहाँ पे बेस में हमेशा हमारा OH माइनस निकल रहा है, OH माइनस ना। जब ये OH माइनस में निकल रहा है तो मतलब यहाँ पे बेस हो रहा है। जिस प्रकार एसिड, सोचो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सोचो कि 3 दोस्त हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। तो सोचो एसिड बेस, तो तीनों दोस्त हो गए ना आपके, तो मतलब जैसे आप मेरे स्टूडेंट, तो तुम अगर मेरी मान लो मेरी बहन भी यहाँ पे पढ़ाएंगी, तो तुम भी दीदी के भी स्टूडेंट होगे, मेरे भी स्टूडेंट होगे। ऐसे एसिड हो गया, एसिड बेस का दोस्त होता है, मतलब मैं एसिड का दोस्त हूँ
तो एसिड बेस का भी दोस्त होगा ना। तो यहाँ पे जिस प्रकार एसिड को मिला है उसी प्रकार बेस को भी मिलेगा। बेस का एग्जांपल ले लो NaOH, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ Na+ बन रहा है, OH माइनस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। जब माइनस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है तो मतलब माइनस के ही फॉर्म में रिलीज हो रहा है, माइनस के ही फॉर्म में रिलीज हो रहा है। OH माइनस बेस में क्या था, OH माइनस, सॉरी यार, बस यहाँ पे OH माइनस ऐड कर देता मैं। OH माइनस जिसके अंदर रहता है उसमें बेस, तो यहाँ पे भी OH माइनस रिलीज हो रहा है, तो मतलब यहाँ भी वाटर के अंदर बेस होगा। समझ आएगा नहीं? आ गया भैया, समझ आ गया। ठीक है ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपके माइंड में एक तो डाउट आ रहा होगा, देखो आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, लेकिन मैं डाउट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। भैया H+=Cl माइनस न्यूट्रल, तो भैया न्यूट्रल क्या है? क्या आपके मन में क्या आया डाउट? देखो न्यूट्रल को न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं भैया, क्यों कहेंगे? देखो जैसे कि मान लेते हैं आप, मेरा नाम मानते सौरभ, मेरा नाम है सौरभ, अगर मेरा वाइफ आएगा तो तुम लोग क्या कहोगे कि सौरभियाइन। अगर किसी का नाम है पंडित तो सब लोग उसको, उसके वाइफ को बोलते हैं पंडिताइन। तो ऐसे मान लो हमारा है क्या बोलते हैं, और न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं। हाँ भैया, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये हो गया हमारा एसिड, हो गया बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन हो रहा है उसको ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस जब आपस में बस रिएक्ट हो रहा है, जब एसिड और बस आपस में रिएक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। बस रिएक्ट हो रहा है, बस रिएक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। समझ आया कि नहीं आया? जब भी आपका न्यूट्रलाइजेशन होता है कैसे होता है समझो। जब भी आपका एसिड और बेस आपस में जुड़ता है तो हमारा जब भी एसिड और बेस आपस में मिलता है तो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। भैया क्यों फॉर्म करता है, मुझे जानना ही जानना है। जैसे मान लो आप पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, अब कहोगे मुझे जानना ही जानना है। अरे क्यों यार, दोनों लोग को मजा आ रहा होगा तो कर लिए, उससे क्या। ऐसे मतलब यहाँ पे भी कोई साइंटिस्ट ने नियम लगाया है, एसिड और बेस जब आपस में जुड़ेगा तभी तो साल्ट एंड वाटर मिलेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि भैया अब मुझे क्या पता क्यों, जाके साइंटिस्ट से पूछो। अब आप क्यों पैदा हुए, जाके मम्मी पापा से पूछो क्यों क्यों, उनका मन बहुत लपलपा रहा था तो लपलपाते के चक्कर में हो गया। तो इसलिए यहाँ पे साइंटिस्ट का मन था, यहाँ पे लिखने का तो लिख दिया, और क्या। समझो यार, कैसा कैसा डाउट ला देते हो मेरे सामने। या या हाँ, पहले पहले ही वीडियो बताया था कि ये सोचो कि 3 दोस्त हैं। पहले देखो कितने मिनट का वीडियो बना है, 45 मिनट का। ये वीडियो मेरा हो जाएगा 55 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो मत विश्वास रखना, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। मेरा हाईएस्ट वीडियो मैंने बनाया है 1 घंटा 6 मिनट का, 1 घंटा 7 मिनट का, 1 घंटा 7 मिनट बस मैं यहाँ पे ऐसे करके बोल रहा था। मतलब शायद मैंने वो बस, हाँ 1 घंटा 7 मिनट बस वो मैंने बैलेंसिंग के ऊपर बताया है टॉपिक। सोचो एक बैलेंसिंग के ऊपर, किसी ने कमेंट किया था कि भैया बैलेंसिंग नहीं आता, तो उसके लिए बस इतना लॉन्ग वीडियो बनाया था। आपको कुछ नहीं समझ आता कमेंट करो यार, मैं बताऊंगा आप लोगों को एकदम A to Z एकदम अच्छे से बताऊंगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो 1 घंटा के लेके आऊंगा। ओके ओके। सोचो मैंने पहले क्या था, 3 दोस्त थे, एक का नाम है एसिड, एक का नाम है बेस, एक का नाम है साल्ट। तो एसिड और बेस एकदम अच्छे समझ गए, हाँ भाई समझ गया एकदम, एसिड बेस एकदम अच्छे समझ गया। लेकिन मुझे साल्ट कहाँ गया, साल्ट के बारे में भी कुछ बताइए ना। तो चलो साल्ट के बारे में बताता हूँ। तो कह रहा है इट इज दिस, यस ब्रदर। देखो मेरे को इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है। देखो मैं इसका कॉपी कर रहा हूँ वीडियो, पता है मैं अलग सर का कॉपी कर रहा हूँ वीडियो। अभी मैं देखो 1 जुलाई से मैं, ये जो आपको स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है ना, मतलब बकवास
मतलब यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं इसको हटा के, एक मिनट, ये मेरा समझ नहीं आता मेरा वीडियो पे क्यों ब्लर हो जाता है। अभी मेरा पहले मैं यहाँ पढ़ा रहा था, अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। 1 जुलाई से मैं जो आपका ग्रीन पर्दा दिख रहा है ना, इसको हटवा के मैं इसके अंदर देखो ऐसे बोर्ड लगवाऊंगा, फिर बड़ा की स्क्रीन में आप लोगों को दिखेगा। मैं भी चाहता हूँ ये वाला वीडियो मेरा 1 घंटा बन जाए, लेकिन बनेगा ही नहीं साला। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साल्ट के बारे में। अरे यार मैं तो इसको इरेज करना ही भूल गया। तुम्हें पता नहीं होगा, मेरे घर के थोड़ा सा दूर में शादी है, लेकिन मैं शादी को छोड़ के यहाँ पे कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। आपको थोड़ा बहुत आवाज़ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरा फैन भी चल रहा है, तो फैन आवाज़ को थोड़ा कर देगा, तो आपका आवाज़ नहीं आएगा साउंड का। ओके, बट मेरे घर सच में मेरी इधर शादी है, मैं शादी को छोड़ के मैं यहाँ पे पहले वीडियो बना रहा था। जैसे मैं वीडियो बना के खत्म करूंगा, जाऊंगा बाहर, पहले इसको एडिट करूंगा, जाऊंगा बाहर, गोढ़ा तुरंत धो के आऊंगा, कपड़ा वपड़ा पहनूंगा, थोड़ा सा सेंट तो नहीं, सेंट भी मार के जाता हीरो बन के जाता, बट मैं टकला हूँ, अच्छा नहीं लगता यार। मैं अपना मेरे मन का बात शेयर करूँ, देखो अब पहली बात, मेरे पे बस ओनली फॉर 10 से 20 व्यू आते थे, अब 10 से 20 व्यू आते हैं। तो मुझे इतना नहीं लगता कि अभी कोई इतना लास्ट तक मेरा वीडियो बैठ के देखेगा। अगर मान लो कोई भी देख रहा होगा, अगर 1 पर्सन, तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं अपने मन का सच में बात आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बस आपको कहना चाहता हूँ, बस एक ही 2 लोग को। देखो मुझे ना थोड़ा, मैं धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि अगल बगल कोई सुन ले रहा है। इससे जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो सब लोग हंसते हैं कि क्या बनाएगा वीडियो, लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता है। भाई यार सोचो कि मेरी मम्मी ने 2 बच्चों को पैदा किया, एक का नाम है सौरभ, एक का नाम है गौरव। सौरभ ने बहुत वीडियो बनाया, मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बट वो यूट्यूब पे नहीं सक्सेस हुआ, कुछ भी नहीं कर पाया ज़िंदगी में। और एक को बंदा है गौरव, बस वो कुछ नहीं किया, बचपन में जाके वही महीने के 10,000 रुपये कमा रहा है। और सौरभ बहुत मेहनत कर रहा है भाई। सौरभ मेहनत कर रहा है, करने दो ना, आगे जाके उसको पैसा कमाना ही है। तो अगर मान लो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मान लो मैं सक्सेस हो जाऊँगा, मान लो, तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं होगा यार, सोचो ना, छोड़ो, हटा दो, नहीं बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, बन जाऊंगा तो अच्छी बात है ना। तो मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं। तो मम्मी मेरी को कभी कभी कह देती है, बच्चा बहुत रात हो गया, सो जा यार। अब देखो तुम आजकल चाहे जितने बड़े क्रिएटर को देख लो, सौरभ जोशी, बहुत सारे क्रिएटर हैं हमारे आप सामने, तुम लोग सोचते हो कि अरे भाई ये तो, मतलब कुछ लोग का चैनल रहता है तुरंत वीडियो वायरल हो जाता है। क्यों वायरल हो जाता है? क्योंकि वो लोग सालों से मेहनत किए हुए हैं, मतलब वो बहुत सारे चैनल बनाए हुए हैं, सब पे फेल हो गए तो फिर से नया चैनल बना लिए हैं। तो वो लोग आइडिया सारा ले गए हैं, ले चुके हैं कि कैसे फॉलोवर्स गेन करें, सब्सक्राइबर गेन करें। और जैसे सौरभ जोशी को देख लो, सौरभ जोशी, उसका पुराने जाके वीडियो देखोगे ना, 8 साल पुराना वीडियो है, मतलब सोचो कि वो 8 साल से मेहनत कर रहा है यूट्यूब पे, तब आज जाके इतना मेहनत मेहनत पे लाया है। अभी मैं 1 महीने का बच्चा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कितना पैसा आएगा। सौरभ मत समझने यार, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप तो आलोक पांडे को देखा होगा, उनका सबसे पुराना वीडियो में 2026 में बात कर रहा हूँ, 8 साल पुराना उनका वीडियो में देख रहा हूँ, मतलब 8 साल। सोचो ये 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, तब आएगा आज यहाँ पे खड़े। जो ये 8 साल से मेहनत की, अभी मैं 1 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, मैं इनकी तरह बन पाऊंगा? नहीं। सौरभ भाई मेहनत करना पड़ेगा यार, यूट्यूब एक बिजनेस है, भी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने टॉपिक पे।
बस हमारा अब यहाँ पे साल्ट का खत्म हो गया टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीएच लेवल, उसके बाद क्लास कैंसल। ओके ओके यार, सॉरी यार। देखो हम लोग बात करते हैं साल्ट किसे कहते हैं। साल्ट देखो साल्ट किसे कहते हैं। साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस। जब मैंने एसिड और बेस को जब बस मतलब मैंने रिएक्ट करवाया, कोई नया चीज बन नहीं रहा है, बस मैंने रिएक्ट करवाया, मतलब बस वहां पे रिएक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ना। जब रिएक्ट हो रहा है कुछ बन नहीं रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, साल्ट इज फॉर्म्ड, साल्ट कब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन में मैंने क्या बताया था, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वहां पे कुछ नहीं बनता है ना, मतलब कुछ क्या, वाटर तो बनेगा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस के, एसिड बेस जब भी होता है वाटर के ही अंदर होता है, तो वहां पे साल्ट भी बन रहा है। साल्ट क्यों बन रहा है वही बताया गया है यहाँ पे। ओके, साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस। जब एसिड वाटर, जब एसिड बेस के साथ मिलेगा तभी तो हमारा साल्ट बनेगा। सोचो कि आपने एक नेबुआ लिया, नेबुआ को अगर आप थोड़ा सा, नींबू को अगर आप इस पे डालेंगे तो आपका थोड़ा सा साल्ट नमक जैसा बनेगा, मतलब टेस्टी मत करना बट डेंजरस भी हो जा सकता है। थोड़ा नमक जैसा बनेगा, थोड़ा सा पानी बनेगा, क्योंकि भाई देखो एसिड और बेस वाटर की तरह रहते ही हैं, लिक्विड रहते ही हैं, पानी रहते ही है, तो पानी रहेगा तो पहले पानी ही बनेगा ना, फिर उसके बाद बनेगा हमारा साल्ट। तो साल्ट हमारा कैसे बनता है, साल्ट इज फॉर्म व्हेन, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तब हमारा साल्ट मिलता है, बनता है। ओके ओके, साल्ट का एक एग्जांपल है कॉमन साल्ट। कॉमन मतलब हमारे घर पे कैसा साल्ट यूज करता है, सोने का साल्ट थोड़ा, सोने का नमक थोड़ा यूज होता है। हमारे घर पे जो कॉमन, सबके घर पे कॉमन साल्ट यूज होता है, उसको उसको बोलते हैं NaCl। NaCl यार, NaCl एक कॉमन साल्ट है। समझ आया कि नहीं, हाँ समझ आया, हाँ भैया ठीक है। अब आपका पूरे चैप्टर खत्म हो गया भैया। चलो क्लास को एंड कर दूं, नहीं पता, क्लास को एंड करने गलती भी मत करना। बस 1 घंटे में आपका क्लास टाटा फिनिश फिनिश। अब चलो अब बात करते हैं पीएच लेवल किसे कहते हैं। आए आए, पीएच लेवल किसे कहते हैं। अरे यार टेंशन क्यों ले रहे हैं, बताता हूँ ना, देख के पढ़ाऊं भैया, पढ़ाएंगे तो मैं क्या पढ़ूंगा यार, क्या बात कर दी आप। जड़ा समझोड़े, देखो पीएच स्केल क्या रहता है, पीएच, पीएच मतलब कोई पीएच मुझे नहीं पता, स्केल मतलब स्केल। अच्छा जैसे हम लोग कुछ भी नापते हैं, अच्छा ये 4.2 सेंटीमीटर है, ये इतना मीटर है, हम लोग स्केल स्केल के माध्यम से नापते हैं ना, तो ऐसे कोई पीएच स्केल है। अब पीएच स्केल क्या है, देखो पीएच स्केल एक स्केल होता है, ठीक है, जो कि बताता है कि ये एसिड है कि बेस, बस इसका यही काम रहता है। पीएच लेवल इज सो दैट से दैट दिस इज एसिड, दिस इज बेस। पीएच लेवल का काम रहता है कि यह एसिड है कि बेस बताने का काम कौन करता है, पीएच स्केल करता है। ओके ओके भैया, अब इसके बारे में भी कुछ एक्सपेरिमेंट दिखा दो। देखो यार यूट्यूब पे जाना, सर्च करना कि पीएच स्केल एक्सपेरिमेंट, पीएच स्केल एक्सपेरिमेंट, अगर नया है तो क्लास टेंथ भी लिख देना, पीएच स्केल एक्सपेरिमेंट क्लास 10, तब आ जाएगा अच्छे से। ठीक है ठीक है, तो देखो पीएच स्केल बताता है कि एसिड है कि बेस। पीएच पीएच स्केल आपका एक ऐसा स्केल रहता है ना, उसमें ना ऐसा कुछ बना रहेगा, उसमें ऐसा सा रहेगा, बीच में एकदम हरा भरा रहेगा। देखो
जो भी यहाँ पे सोचो इसको भूल जाओ ना, जितना भी इसकी इधर रहेगा तो मतलब 7 यहाँ पे 7 लिखा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ बस आपका 14 तक आपका रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक रहेगा। अब उसको 7 को छोड़ दो, 7 जो रहता है न्यूट्रल रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है। तो प्योर वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं ना, ये तो एसिड है ना तो बेस है। हम लोग जो पानी पीते हैं ना तो ये एसिड है ना तो बेस है, तो मतलब ये न्यूट्रल के अंदर आता है। ओके ओके। अब जो भी 7 से कम आता है, देखो लेस मतलब होता है कम, ग्रेट मतलब होता है ज्यादा। देखो चिल्ला रही है, देखो जो 7 से कम होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेस एसिड। देखो जैसे मान लो इधर 1 2 इधर आएगा 1 2 3 ना, जो भी 7 से कम रहता है वह एसिड के अंदर आता है, और 7 से जितना ज्यादा कम रहेगा वह उतना खतरनाक, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नंबर 1 पे हमारा आता है HCl एसिड, जो हमारे खाने को पचाता है वो एक HCl, वो भी एक एसिड है, वो नंबर 1 पे आता है क्योंकि बहुत खतरनाक एसिड है। ओके ओके। अब जैसे नंबर 6 पे आएगा, नंबर 6 पे आ जाता है हमारा ये एप्पल। अरे भाई ये नहीं पता क्या, जो हम लोग सेब ये सब खाते हैं, ये भी हल्का 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 से एकदम खट्टा रहता है। अगर कोई भी चीज हल्का सा भी खट्टा हो गया ना, तभी वो एसिड के अंदर आ जाता है। तो मतलब ये सब जो आपका टमाटर भी ले लो खट्टा आता है, फिर अनार भी सब खट्टा आता है, और सेब संतरा, सेब एप्पल, एप्पल भी आपका एकदम एसिड होता है थोड़ा बहुत, फिर लीची, सब कुछ एसिड ही, हल्का हल्का खट्टा है। तो जो भी चीज हल्का मतलब 7 से कम रहेगा, हल्का सा भी अगर खट्टा रहेगा तो वो एसिड हो जाएगा, और 7 से जितना ज्यादा रहेगा वो बेस रहेगा। ओके ओके। अगर वो 7 पे रुक गया तो उसको बोलते हैं जैसे वाटर, प्योर वाटर आपका एकदम वाटर, प्योर वाटर मतलब वो 7 पे होता है, न्यूट्रल रहता है। ओके ओके। समझ आया कि नहीं भैया? हाँ आ गया भैया। आपके प्यार और इंतजार से आज आपका एसिड एंड बेस चैप्टर एकदम अच्छे से खत्म हो गया है। ठीक है ठीक है। तो सब लोग जाके घर पे पार्टी करो, और मेरे को भी बुला देना, मैं अपना एड्रेस क्या दूं। मेरा एड्रेस है, मेरा एड्रेस है, बस इतना जानो, जौनपुर में मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मैं रहता हूँ, बस इतना जानो। एड्रेस यार फेमस नहीं हुआ कि अभी आप एड्रेस मेरा मांगोगे। अगर आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू ब्रदर। ये वीडियो मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, अगर आपको समझ आया होगा तो एक बार कमेंट में बस ठोक के जाना कि हाँ भैया मुझे समझ आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या तो समझ आया होगा तो आप कमेंट में कह देना कि भैया क्लास आपने अच्छा से बताया है, मुझे समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो जाके कमेंट में करो कि भैया मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ आया, तो मैं आपको उस वाले टॉपिक को आपको मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ठीक है। तो यहीं पे मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, सी यू सो मच। ओके बाय दोस्तों, बाय बाय।